लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 का वचन 7। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वही भेजा था परमेश्वर ने। पहले किसको भेजा? यूहन्ना को भेजा, अपने जन को भेजा, अपने आज्ञाकारी मनुष्य को भेजा, उस भविष्यवक्ता को भेजा, यूहन्ना को। यूहन्ना ने आकर के गांव नगरों में जंगलों में पुकारने लगा, जोर जोर से पुकार करके परमेश्वर के वचन सुनाने लगा। जिन लोगों ने परमेश्वर की वचन को सुने उन लोगों ने मन फिराया और नाश न हुआ। पहले हम उस वचन को ले रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 के वचन 7। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश, जो परमेश्वर का आज्ञा सुना रहा था। जब वो बपतिस्मा दे रहा था, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, तभी लोगों की जो भीड़ थी आई उसके पास। जो भीड़ की भीड़ उसके बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यूहन्ना चिल्ला चिल्ला कह रहा था, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। वचन 8। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में यह न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। वचन 9। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। यूहन्ना ने कहा इस लास्ट वचन में, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। तब इतनी बातें सुना, लोगों ने सुना तो पूछने लगे। क्या पूछ रहे हैं यूहन्ना से? हम वचन में देखेंगे, वचन 10 को। तब लोगों ने उससे पूछा, तो हम क्या करें? अब इससे बचने के लिए हम क्या करें? वचन 11 में उसने उन्हें उत्तर दिया। यूहन्ना ने कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वह उसके साथ जिसके पास नहीं है बांट ले, और जिसके पास भोजन हो वह भी ऐसा ही करे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। अब लोगों ने पूछा तो वो बताया कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं, एक कुर्ता उसको दो, जिसके पास नहीं है, और भोजन भी इसी तरह बांट लो, जिसके पास भोजन नहीं उसको भोजन दो और तुम लोग बांट कर लो। लोगों ने पूछा। अब फिर एक जो चुंगी लेने वाला पूछने लगा। वचन 12। महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? जो चुंगी लेने वाला, कर लेने वाला था, वो भी बपतिस्मा लेने के लिए आया। उसने पूछा कि हे गुरु, हम क्या करें? तब प्रभु का जन जो था, परमेश्वर का जो जन था, उनसे कहा, वचन 13 में उसने उससे कहा, जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। जो तुम्हारे लिए ठहराया गया है उससे अधिक न लेना। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। तो विषय पर वचन 14 देखें। सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा। वहां सिपाही भी चौंक गए। प्रभु के
आवाज को सुन करके सिपाही भी वहां चौंके। वचन 14, सिपाहियों ने भी उससे यह पूछा, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, यूहन्ना ने कहा, परमेश्वर का उस शब्द सुनाया, किसी पर उपद्रव न करना और न झूठा दोष लगाना और अपने वेतन पर संतोष करना। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। किसने जाकर के पूछा? सिपाहियों ने जाकर के पूछा यूहन्ना से कि तब बता हम क्या करें? उन्होंने उनसे कहा, उन सिपाहियों से, कि किसी पे दोष मत लगाओ, किसी को दोष में झूठा दोष लगा कर मत सताओ, न उन्हें बंदी गृह में डालो और अपने वेतन पे, अपनी तनख्वाह में संतुष्ट रहो। आज देखिए, आज हमारा जो सेनाओं का सेनापति है, जो सेनाओं का सेनापति है, उसका संदेश है, ये अंधकार में है, झूठा आरोप लगा कर डाल दे रहे हैं, बंदी गृह में डाल दे रहे हैं। ये कैसा न्याय? यह परमेश्वर देखता है। उसकी वचन कहती है कि मेरा दृष्टि मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है 24 घंटा, उसका उठना बैठना वो देखता रहता है। यह मन फिराने के लिए दिया। अब बहुतों ने उस वचन को माना और सुना और मन फिराया। इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन को आशीष मिले और हम जाने कि हमें परमेश्वर क्या करने के लिए कहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वचन से सब भाई बहनों को आशीष मिले। ये परमेश्वर का संदेश था। इस वचन में एक और वचन हम ले रहे हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकाल रहे हैं। यूहन्ना मत्ती का अध्याय 23 इसका वचन 33। प्रभु यीशु मसीह भी कहा उन फरीसियों से, उन ज्ञानियों से, हे सांपों के करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पे चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था। जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये जितने विरोध कर रहे हैं प्रभु के नाम से ना, ये जब शैतान के करेत के बच्चे हैं, ये परमेश्वर न्याय करेगा, इन्हीं के ऊपर आएगा। आने वाला उस समय क्या होगा और तो परमेश्वर जानता है। इस वचन से सब भाई बहनों को आशीष और चंगाइयाँ मिले।